नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज जैसा कि ये क्लास आपका आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए है, जिसमें कि मैं आपको जनरल अवेयरनेस मतलब कि पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो है पॉलिटी, जो कि संविधान से रिलेटेड है, और उसमें हम उसी टॉपिक को केवल लेंगे जो कि आपका परीक्षा में बहुत ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय हमारे पास अब जो है बहुत ही कम बचा हुआ है, लगभग 3 महीने के साथ ही। तो इस लेक्चर में मैं केवल उन्हीं टॉपिकों को ले रहा हूं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज किसके बारे में, संविधान के बारे में। तो संविधान को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, फिर उसके बाद जो है संविधान को किस तरीके से तैयार किया गया उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले ये देख लीजिए कि जो हमारा संविधान है ये सबसे जो है आखिरी में तैयार हुआ था, तो इसी कारण ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे किसने तैयार किया है, B.R. अम्बेडकर ने। मतलब कि इसका जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मतलब जिसको हम कह सकते हैं पोथी, ठीक है, उसको जो तैयार किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो यहाँ तक जब बात आ गई है तो उसको थोड़ा जान लेते हैं कि हुआ क्या था। कि उस समय जो है नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कांग्रेस की उस समय जो है गवर्नमेंट थी, तो जो है नेहरू जी ने मुख्य थे उस समय, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या कि जो है एक विभिन्न तरीक़ों की समितियों का निर्माण की हुई थी, और उन समितियों के आधार पर जो है भीमराव अम्बेडकर जी के सलाह के अनुरूप उन्होंने एक ड्राफ्ट इनसे तैयार कराया, जिसको जो है बाद में संविधान का रूप दे दिया गया। ठीक है, और इस संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब जब ये संविधान जब बना हुआ था, जिस समय संविधान लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो उस समय जो है उसमें कुल जो है 22 भाग थे, 395 लेख थे मतलब आर्टिकल्स, और 8 अनुसूचियाँ मतलब कि शेड्यूल थी, जिसके बारे में हम आगे की आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो उस समय जो है 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर हम इस दौर की मतलब कि जो इसमें प्रेजेंट टाइम चल रहा है सन 2020, तो इस समय तक जो है इस समय संविधान में संशोधन होते होते 448 आर्टिकल हो गए हैं, 12 अनुसूचियाँ मतलब शेड्यूल हो गया है, और जो भाग पहले 22 थे अब बढ़ के 25 हो गए हैं। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बात करेंगे, जैसा कि 6वां संशोधन है। तो 6वां संशोधन किससे संबंधित था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, मतलब कि इंडिया का बॉर्डर और बांग्लादेश का बॉर्डर को लेकर जो संशोधन हुआ था वो 6वां संशोधन था। फिर उसके बाद आता है 101वां संशोधन, जो कि जीएसटी से, जिसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद 102वां संशोधन आता है। 102वें संशोधन में क्या होता है, ये नेशनल कमीशन स्थापित किया गया था ओबीसी के लिए, मतलब कि अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए नेशनल कमीशन, कि उनको भी उनका अधिकार प्राप्त हो सके, कोई तरीके का भेदभाव ना हो, तो उसके लिए जो है 102वां संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद आया 103वां संशोधन, जो कि प्रेजेंट टाइम में था। 103वां संशोधन जो है ईडब्ल्यूएस, जो कि जनरल कैटेगरी के जो साधारण व्यक्ति थे उनको आरक्षण 10% दिलाने के लिए इसको लाया गया था। तो यहाँ तक तो ये हो गया उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और जो कि मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया कि कैसे जो है संविधान में नेहरू जी का योगदान हुआ, उन्होंने विभिन्न तरीके की समितियाँ बनाई। समितियाँ का मतलब क्या हुआ, नेहरू जी के जो बहुत ही जो वफ़ादार लोग थे, मतलब कि जिनके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था, उन लोगों को विभिन्न तरीके का जो है सेक्टर दे दिया, भाग दे दिया। मतलब आपको कृषि क्षेत्र दे दिया गया, किसी को खेल दे दिया, किसी को विकास दे दिया, किसी को शिक्षा दे दिया। तो उन लोगों के आधार से उन विभिन्न क्षेत्रों सेक्टरों से उन सभी उनके जो मित्रगण एक तरीके से कह सकते हैं, उन लोगों ने जो सूचनाएँ लेके आई, उन्हीं को साक्ष्य के आधार पर भीमराव अम्बेडकर जी के सलाह के अनुरूप जो है उसको संविधान का ढांचा तैयार किया गया, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। उसके साथ बात आती है कि जो संविधान बना उसकी लिपि कौन सी थी। तो संविधान जो है 2 भाषाओं में बनी हुई है, जिसकी लिपि थी हिंदी और इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी। ये भी क्वेश्चन में आता है, पेपर में क्वेश्चन, कि जो है संविधान किन 2 लिपियों में बनी हुई थी। तो पहला था हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। अब अंग्रेजी भाषा के इसमें कितने शब्द थे, तो अंग्रेजी भाषा के इसमें 1,17,369 शब्द जो है संविधान में प्रयोग किए गए थे। संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा द्वारा जो है अपना लिया गया था। ठीक है, जिसको 24 जनवरी 1950 को
संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके मतलब हैंड ओवर कर लिया गया था, अपना लिया गया था। मतलब कि 26 जनवरी या 2 दिन बाद इसको लागू कर दिया गया था। लागू करने के लिए 284 सदस्यों द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया। उसके साथ एक महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब जो है अपनाया गया, तो इन दोनों को भी जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में जानते हैं। राष्ट्रगान हमारा क्या है, जनगण मन, और राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम। और उसके बाद जो हमारा संविधान का जो मूल प्रति उसके बाद बन के तैयार हुआ, उसको जो है भारत के संसद में विशेष हीलियम गैस के भरे हुए शीशे के केस में रखा गया है, जैसे कि उसके जो पन्ने हैं वो ख़राब नहीं हों। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि संविधान बनने से पहले उसकी एक समिति बनी, तो विभिन्न समितियों को बनाया, मिला के क्या हो गया, सभा हो गया। तो उसका कैसे उद्गम हुआ, तो बात करते हैं संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की जो मांग थी, सर्वप्रथम उसको कांग्रेस ने किया था सन 1935 ईस्वी में, क्योंकि उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू जी जो है जो कांग्रेस के ही थे। तो उस समय जो है 1935 में मांग किया गया था, लेकिन धीरे धीरे बस केवल मांग किया था, समय बढ़ता गया। फिर सन 1940 ईस्वी में M.N. रॉय के ये विचार आया संविधान सभा का, जिसको उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बताया, और ब्रिटिश सरकार ने उसको अगस्त ऑफर के रूप में जो है स्वीकार कर लिया था। अगस्त ऑफर से भी जो है ये अगस्त ऑफर, जब इनको 1940 में विचार आया, अगस्त ऑफर भी जो है 1940 में ही के तहत इसको स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा। तो अगस्त ऑफर में क्या होता है, अगस्त ऑफर में अंग्रेज़ों ने कहा कि ऐसा बात है कि भाई जो है कि हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे और अच्छे तरीके से आज़ादी दे देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुम्हें हमें जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी मदद करो और हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। लेकिन हुआ क्या था कि अब तक जनता जो है जाग चुकी थी और वो समझ गई थी कि अगर हम आज इनकी बातों में आए तो फिर भी हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने अगस्त ऑफ़र को जो है क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अगस्त ऑफ़र को अस्वीकार कर दिया। तो उसके 6 साल बाद सन 1946 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन का जो है आयोजन किया गया, जिसके तहत जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके जो अध्यक्ष थे पहले संविधान सभा के, ये अस्थायी थे। मतलब कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, ये अस्थायी थे। ये भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि केवल 2 दिनों के लिए बने थे। उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये बात हो गई कि सरकार ने जब संविधान माने कि सरकार से, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब इन्होंने कैबिनेट मिशन के तहत जो इसको स्वीकार करा लिया, तो उस समय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या थी 389। अब 389 में कुल जो है कैसे कैसे लोगों को पार्टिसिपेट किया गया था, तो उनमें से प्रांतों के जो है 292 सदस्य थे। प्रांतों के 292 सदस्य का मतलब क्या हुआ, प्रांत का मतलब हुआ कि ऐसे सभी राज्य या देश भी आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, मतलब कि अंग्रेजी सरकार के अंडर में जितने राज्य थे उनमें से जो है 292 लोगों को लिया गया। फिर उसके बाद रियासतों में से 93 लोगों को लिया गया। रियासतों का मतलब क्या हुआ, जो देसी राजा थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ों का प्रभाव नहीं था, उनमें से जो है 93 लोगों को लिया गया। फिर उसके बाद मुक्त आयुक्त क्षेत्रों से 4 लोगों को नामित किया गया। मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से 4 लोगों को नामित किया गया। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि उस समय जो है जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उस समय जो हमारा भारत था वो संप्रभु निकाय नहीं था। तो अब बात आती है कि संप्रभु निकाय क्या होता है। तो जैसा कि संप्रभु का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, स से स्वयं और प से प्रभु से मतलब स्वयं का मालिक, मतलब भारत उस समय अपने स्वयं के निर्णय लेने का अधिकारी नहीं था, मतलब कि वो अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता था। उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का जो है दबाव बढ़ा हुआ था। तो संप्रभु भारत कब बना, जब संविधान सभा के लिए विधानसभा का निर्माण हुआ। तो विधानसभा का जब प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो उसी में जो है भारत जो है संप्रभु निकाय बन गया। ठीक है, संप्रभु निकाय जो है 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बना था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है ये संप्रभु निकाय बना था, ये नहीं है। फिर उसके बाद जो है संविधान सभा की बात तो हो गई, सभी लोगों को सदस्य भी ले लिया, अब इसकी बैठक होनी बाकी थी। तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को।
ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनकी अकाल कारण से या किसी मृत्यु हो गया, समझ लीजिए, अकाल कारण नहीं कहेंगे, मृत्यु हो जाने के कारण 11 दिसंबर को इसके जस्ट 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि एक परमानेंट स्थायी अध्यक्ष हो गए। ठीक है, अध्यक्ष हो गए। प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक में जो है विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया। समितियों का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से अपने भरोसेमंद लोगों को विभिन्न तरीके का सेक्टर दिया कि आप इस क्षेत्र में कार्य करिए, जो सूचना है हमें बताइए कि इसमें क्या सुधार करना है या किस तरीके से इसको अपनाना है। तो उसी तरीके से विभिन्न तरीके के समितियों का निर्माण किया गया। उसी में से एक समिति थी मसौदा समिति, जिसके जो प्रमुख थे BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर थे, जिसको 29 अगस्त 1947 को तैयार किया गया था और इसमें सदस्यों की संख्या थी कुल 7। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके प्रमुख थे और अम्बेडकर जी को जो है प्रथम सलाहकार, संविधान निर्माण में जो प्रथम सलाहकार को नियुक्त किया गया था वो श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये कैसे बने थे इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को जो है स्वतंत्रता के लिए, भारत का स्वतंत्रता में जो है पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, मतलब तो हुआ क्या था कि 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन की अध्यक्षता में पाकिस्तान का जो है बंटवारा कर दिया गया था। तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। उसी समय कानूनी सलाहकार के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी का चयन किया गया था। बाद में जिन्हें संविधान ने भी जो है सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। और इस जो 3 जून को जो माउंटबेटन ने जो पाकिस्तान का विभाजन किया था उसको हम क्या कहते हैं, 3rd जून प्लान ऑफ माउंटबेटन। माउंटबेटन का 3rd जून प्लान, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस तरीके से इनको जो है सलाहकार नियुक्त किया गया। फिर सभी समितियों ने अपना कार्य पूरा किया और करते करते संविधान का अंतिम रूप जो है फरवरी 1948 ईस्वी को कंप्लीट हो गया। मतलब कि 1948 ईस्वी को इसका कंप्लीट रूप तैयार हो गया। प्रथम प्रारूप, मतलब कि समितियां जब बनी थी तो उसका प्रथम प्रारूप मतलब कि लगभग कैसे बनेगा, क्या है, प्रथम प्रारूप तो 11 दिसंबर के बाद से ही बनना शुरू हो गया था और उसका अंतिम प्रारूप जो है फरवरी 1948 को कंप्लीट हुआ, जिसका विधानसभा में दूसरी बार, मतलब ये पहली बार कंप्लीट हुआ, फिर दूसरी बार जो इसका जो है सुना गया, पढ़ा गया, मतलब कि 17 अक्टूबर 1948 ईस्वी को विधानसभा में। फिर तीसरी बार इसको जो है 14 नवंबर 1949 ईस्वी को विधानसभा में पढ़ा गया और उसके बाद तीसरी बार पढ़ने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करके इसको जो है कि हाँ हमारा अब संविधान निर्माण हो गया। और संविधान बनने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, संविधान सभा को समाप्त कर दिया। फिर संविधान सभा को 26 नवंबर 1950 को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष, मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसी के साथ साथ जो है जो एक संचालन समिति है, जैसा कि मैंने आपको बताया विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया था। उसी में से एक समिति थी संचालन समिति, जिसके संचालक मतलब कि प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो इसी के साथ जो है संविधान सभा की मांग कैसे हुई और संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे मैंने आपसे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा की। अब आगे की वीडियो में जो है जो महत्वपूर्ण इसके बाद जो समितियां रहेंगी उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद आर्टिकल्स की तरफ अगला नया मोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको बताई गई सभी जानकारी समझ में आई होगी और आपको अच्छे से पूरा इतिहास समझ में आया होगा। वीडियो में किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर हो, मतलब कुछ अगर ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कीमती बहुमूल्य कमेंट करके हमें बताइएगा, जिससे कि हम और अधिक से अधिक सुधार कर सकें और उसके साथ साथ जो है वीडियो की लेक्चर की गुणवत्ता को और अधिक जो है हम बढ़ा सकें। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदाई लेता हूँ। मैं शुभम गुप्ता। आप जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।